कि आज मेरा खुद का अपना जन्मदिन है। माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है पूरे देश में कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम किया। ये आयरन लेडी इसलिए कहा जाता है, वह है आपातकालीन स्थिति में उनका अभ्युदय हुआ। दीजिए कि मायावती का पूरा नाम क्या है? आपको पता है भाई साहब मायावती भाई? यही नाम आपको सर। आज से एक बात और जान लीजिए, बहन कुमारी मायावती का पूरा नाम क्या लगता है? आने वाले 27 के चुनाव में कमबैक कर पाएंगे? और आने वाला जो आगामी विधानसभा का चुनाव है 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे। पूर्ण रूप से हम लोग देश मेजोरिटी से बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर रावण जो है वह बीजेपी और आरएसएस का प्रोडक्ट है। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आयरन लेडी मायावती का आज जन्म दिवस है और गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है। गोरखपुर में किस तरीके से देख सकते हैं बहुजन कार्यकर्ता यहाँ पे मायावती जी का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिलों में इस तरीके से बहुजन कार्यकर्ता जो है वो आज खास दिन जो है मायावती जी के जन्म दिवस को जो है वो मनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब टोपी लगाए हुए कार्यकर्ता हैं। जरा इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। मायावती की कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं आपको? मायावती जी की बात सबको साथ लेके चलने का। सबको साथ लेके चलती है वो? एकदम चलती है। केवल बहुजनों को लेके ना हाँ। ये तो आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, वो वाला नारा आप माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है पूरे देश में कि सभी लोगों को एक साथ लेके चलने का काम किया और उनके सरकार में जिस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला नारा हम बता रहे हैं आपको, उनके सरकार में जिस समाज में कभी कोई प्रधान बनने लायक नहीं था, माननीय बहन जी ने उसको मंत्री तक बनाया। एक बाल काटने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया बहन। अच्छा चलिए, तब आप एक बता दीजिए कि मायावती का पूरा नाम क्या है? आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती। मायावती जी का पूरा नाम क्या है? वही तो नाम बता रहे हैं आपको। आपको पता है भाई साहब मायावती जी भाई? यही नाम आपको सर? मैं पूछ रहा हूँ कि मायावती जी के पूरा नाम क्या है? मैं ये बस पूछ रहा था कि जागरूकता है कि नहीं अंदर लोगों के। भाई आप विषय जो पूछ रहे हैं उस विषय का जवाब दिया जा रहा है। बहन सुश्री मायावती। बहन सुश्री मायावती, ये तो आप रिस्पेक्ट से बुलाते हैं ना। मायावती तो हम लोग भी कह के बुलाते हैं, वैसे बहन जी भी कह के कार्यकर्ता। जितनी भारतीय महिलाएं हैं सबको हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई भी महिला हो, हम सब लोग उनको जो है सम्मान की दृष्टि से। एक बात और जान लीजिए, बहन कुमारी मायावती का पूरा नाम मायावती नैना कुमारी है, ठीक है? अच्छा, उनको आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? ये आयरन लेडी इसलिए कहा जाता है, वह है आपातकालीन स्थिति में उनका अभ्युदय हुआ और ऐसे तत्वों से लड़ी है कि उनका इतिहास में अजर अमर नाम हो गया है। अच्छा, उनकी माता जी को भी आयरन लेडी कहा जाता था? ये कहाँ से जोड़ दिया? ये कहाँ से जोड़ दिया गया? नहीं पता आपको? नहीं, क्यों कहा जाता था ये नहीं पता है? ये आप काल्पनिक बात कर रहे हैं। काल्पनिक बात? ठीक है, छोड़िए, आप काल्पनिक बात कह रहे हैं तो अलग बात है। एक बात आप बताइए कि मायावती जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रही है चुनाव के दृष्टिगत, क्या लगता है आने वाले 27 के चुनाव में कमबैक कर पाएंगे? जिस तरीके से वोट का जनाधार घटता हुआ दिख रहा है आप लोग को। कहाँ घट रहा है? ये तो आप कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये रिजल्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। ये रिजल्ट ना रिजल्ट ना आना, रिजल्ट क्या है? अरे आना ना आना ये अलग का विषय है। चीनी पार से मिला इनसे बचा लीजिए, आपसे बचा। आना ना आना अलग का विषय है, लेकिन माननीय बहन जी का ना कभी कम हुआ है ना होगा। और आने वाला जो आगामी विधानसभा का चुनाव है 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे। सही है बात। ये एकदम पूर्ण रूप से हम लोग देश मेजोरिटी से बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाएंगे। 403 विधानसभा में आप भी जो है हम 200 से 250 के सीटों पर एकदम बढ़त बनाए हुए हैं। आप सही सर्वे करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, दलित समुदाय तो ठीक है जुड़ा हुआ है, एक बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है, उसमें भी थोड़ी बहुत घटोत्तरी हुई है। उसका दूसरा कारण एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं को लाकर अपने पाले में दलित वोटरों को करना चाहती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण है जो दलित वोटों में घात लगाने की कोशिश करते हैं। तीसरा तरफ जो सपा है वो पीडीए के नारा देकर फॉर्मूले से दलित कार्ड खेलती है। ये तमाम चीजों के बीच जो दलित वोट बहकता है या फिर बटता है, उससे बहुजन समाज पार्टी को खतरा हो रहा है। ये समझने की जरूरत है कि नहीं है? उधर जो चंद्रशेखर रावण की हमने बात किया है, चंद्रशेखर रावण जो है वह बीजेपी और आरएसएस का प्रोडक्ट है।
बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट है। अब आप ऑन कैमरा कहिए कि चैलेंज के साथ मेरी बात सुनिए, आप ये बात कहिए कि चंद्रशेखर जो है दलितों के हित के लिए कभी काम नहीं किए। वो हमें करेंगे ना, किया है दलितों के हित के लिए। बीजेपी के बी टीम के तरफ काम कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी का प्रोडक्ट है चंद्रशेखर। और उन्हीं के पश्चिमियों पर जो पीडीए वाली बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी असली और रात में अपराधी पार्टी। उनके शासनकाल को आप उठा करके देख लीजिए, इतने बड़े बड़े दंगे, इतने बड़े बड़े गुंडे। आज वह जो है समाजवादी पीडीए की बात करते हैं, वह पीडीए कभी नहीं हो सकती है। वो समाजवादी पार्टी पीडीए कभी दलित देखिए समाजवादी पार्टी दलित के साथ है कि नहीं है? कहाँ है भाई? अरे वहाँ वो हनुमान जी का पोस्टर लखनऊ में लगा के दलित काट खेल रहे हैं। ना सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने पीडीए की बात कहा है। अब जो माननीय बहन जी ने जिला बनाया था, अगर वो सच में पीडीए के हितैषी होते तो माननीय बहन जी के द्वारा जो भी जिला बनाया गया था संत महापुरुषों के नाम से, उस जिले को चेंज नहीं करते हो। वो पीडीए के विरोधी है, मजबूरी में पीडीए चिल्ला रहे हैं। क्या मतलब है पीडीए का? हम देखिए, हम भी निषाद है। आज हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। आप निषाद है? एकदम निषाद है। आप निषाद है, आप बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? अरे भाई काहे नहीं रहेंगे बहुजन समाज पार्टी? जिस समय हम लोगों को कोई नहीं पूछता था, उस समय 40 मिनिस्टर बनाने का काम माननीय बहन जी ने किया था। तो चेयरमैन से लेके संजय निषाद खफा हो जाएगा। संजय निषाद से क्या मतलब है? क्या मतलब है? संजय निषाद है तो समाज उनके साथ नहीं है। अरे सुनिए, केवल परिवार उनके साथ है। लड़का विधायक, लड़का सांसद, वो मिनिस्टर, 51 गाड़ी उनके घर है। बता दीजिए किसी निषाद बिरादरी के पास 51 गाड़ी हो? किसको लूटे हैं? समाज को लूटे हैं। सुनिए, अभी बीजा में जो हत्या हुई, सुनिए अमटारा में जो हत्या हुआ था, ये फोन से बात किए, झांकने गए नहीं गए, उनके बोल गए थे। बुलडोजर चलवा पाए? सुनिए, बुलडोजर चलवा पाए? गए थे बुलडोजर चलवा पाए? मैं पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा। तो सरकार में रह के ही बुलडोजर नहीं चलवा पाए? एकदम उनके पास दमे नहीं है। वो माननीय बहन जी के पास दम है। आज से 22 साल पहले वही कटका में कांड हुआ था, माननीय बहन जी ने वहाँ बुलडोजर भेजने का काम किया था निषाद के सम्मान में। बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। तो यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता थे, इनसे ये समझने की कोशिश की गई कि जो मायावती है वो जिस तरीके से अपने योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, जो अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है, उस पर जो बहुजन कार्यकर्ता है वो कितना भरोसा जता पा रहे हैं। और दलित वोटर क्या आने वाले चुनाव में बटेंगे या बिखरेंगे या नहीं बिखरेंगे, उनकी बातों से आप अंदाजा लगाइए।